एक गांव में रमन नाम की दर्जी रहता था। उसने बहुत मेहनती था। रोज सुबह से लेके और शाम तक अपना मशीन चलाता था। उसको पास बहू भी थी और एक ही बेटा था। जब उसका बेटा आता था दुकान पे तो उसका बेटा मशीन चलाता था और उसका बहू बटन की हेम मारती थी। बेटे का नाम राजू था और बहू की नाम ममता थी। ममता नई आदमी थी, उसको सही से हेम मारने आता नहीं था। फिर रमन ने आके और अपने बहू को बताता था, बहू, इसमें एक काम इम्पोर्टेंट है, वो मैं तेरे को मरने को टाइम में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अगले दिन राजू और ममता ने अपने घर आके और सोच रही थी, ऐसा बाबूजी ने क्या मेरे को मरने को टाइम में बताएगा। फिर ममता ने एक तरकीब सोचती है और राजू को बताता है। हाँ जी, मेरी मानो तो इस बुढ़े को जहर पिला दो। जहर पिला देंगे तो मरने को स्थिति में आ जाएगा और वह इम्पोर्टेंट बात भी बता देगा और दुकान भी हम दोनों को हो जाएगा। इतना सुनते ही राजू ने बेड से खड़ा हो जाता है और बोलता है, हाँ हाँ ममता, तुम सही बोलती हो, यही करना है मेरे को। इतना कह के दर्जी की बेटे और बहू ने चल जाती है दर्जी को जहर पिलाने। थोड़ी ही देर में दर्जी की बेटे और बहू ने दुकान पे पहुंच जाता है। फिर दर्जी को बेटे ने बोलता है, बाबूजी, आपको लिए मैं गन्ने का रस लाया हूँ, पी लो बाबूजी प्लीज, बहुत अच्छी गन्ने का रस है। फिर रमन दर्जी को उसका बहू ने चली जाती है जहर पिलाने। रमन दर्जी ने गन्ने समझ के उस जहर को पी लेता है। फिर थोड़ी ही देर में रमन दर्जी ने बेहोश हो जाता है। फिर उसका बेटा राजू ने दौड़ के और उसको पैर को पास जाके बैठ जाता है और बोलता है, बाबूजी, आप तो बोले थे हम मरने को टाइम में आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगा, प्लीज बाबूजी अब वो इम्पोर्टेंट बात बता दो। फिर उसका पापा ने उसी हालत में बोलता है, बेटे, बटन की काज जब भी मारना तभी एक हाथ से ज्यादा धागा मत लेना, नहीं तो वह उलझ जाएगा। फिर उसका बेटा राजू ने बोलता है, जाओ पापा जी, आप इतनी छोटी सी बात नहीं मेरे को पहले बताए, नहीं तो अभी 10 साल और आप जीते इस दुनिया में। ये गन्ने का रस नहीं पिलाया हूँ आपको, तो मैं जहर पिलाया हूँ।